गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आई एम रंजन कुमार, आप सभी का स्वागत करता हूं लैब जीएस क्लासेस में। आप सभी लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और जीवन में आगे बढ़ने का कोशिश करें और अपनी महत्वाकांक्षा को भी पूर्ण करने में लगे रहिए। तो मेरे दोस्तों, आज मैं पार्ट 2 संस्कृति सभ्यता और कला के बारे में पुनः उपस्थित हुआ हूँ। ध्यानपूर्वक देखेंगे। आज सबसे इम्पोर्टेंट मंदिर जो छिन्नमस्तिका मंदिर के नाम से रामगढ़ में यह उपस्थित है। तो रामगढ़ आप देखेंगे तो इस जगह पे यहाँ पे रामगढ़ मिलेगा आपको। यहाँ पे रामगढ़ यहाँ से ऐसे कटा हुआ है, यहाँ पे रामगढ़। तो इसी जगह पे रामगढ़ मिलेगा। अर्थात थोड़ा सा मैप में इधर उधर हो सकता है, लेकिन आप ध्यानपूर्वक देखेंगे तो रामगढ़ यहीं पे आपको मिलेगा। तो रामगढ़ है। आप रांची जब जाते हैं तो देखे होंगे कि रामगढ़ पड़ता है। उधर से आने, रांची से आने में रामगढ़, और रामगढ़ से कुछ किलोमीटर घुस करके यह छिन्नमस्तिका मंदिर मिलता है। आप जब पहुंच सकते हैं उस मंजिल तक ले। चूँकि छिन्नमस्तिका मंदिर यहाँ आप नाम से ही पता चल रहा है कि इसके क्या हुआ था। छिन्नमस्तिका मतलब मस्तिष्क जो क्या हो गया था, छीन हो गया था, मतलब इधर उधर गिरा था। जब माता सती की यंग जब पृथ्वी पर गिरी थी तो 51 विद्यापीठों में एक था, 51 जगह पर गिरा था। इसीलिए भारत में 51 विद्यापीठों का निर्माण किया गया है। कहीं पे दायां पैर गिरा तो कहीं पे बायां गिरा, कहीं पे आभूषण गिरा, कहीं पे चूड़ियाँ गिरी, ऐसे बहुत सारे चीज़ों का पृथ्वी पर आ गिरी। तो इस तरह से 51 विद्यापीठों का निर्माण कराया गया है। उनमें से एक छिन्नमस्तिका मंदिर का भी स्थान आता है। तो देखिए, सबसे पहले रामगढ़ में आपके क्वेश्चन कैसे परीक्षा हॉल में जेपीएससी हो या यूपीएससी हो, जेएसएससी वगैरह में, तो पूछेगा कि छिन्नमस्तिका मंदिर किस नदी के संगम पर है, किस नदी के तट पे है। ऐसे क्वेश्चन आ सकता है, या किस जिला में है। इस तरह से आपको पूछने का मतलब जो होता है एग्जामिनर, वो पूछ सकता है। तो देखिए, यह अवस्थित है, कहाँ पे अवस्थित है, तो यह अवस्थित है रामगढ़ में है। यह दामोदर भैरवी नदी या भेड़वा नदी के नाम से भी इसे जाना जाता है। कहीं कहीं आपको भेड़ा या भेरा नदी के नाम से भी जाने, लेकिन आपको अच्छा के लिए, सुविधा के लिए मैं भैरवी नदी के दोनों के संगम है, दोनों के तट पर यह मंदिर जो है से प्रेजेंट है, उपस्थित है। यह देवी के दाएं डाकिनी और बाएं में शाकिनी विराजमान है तथा देवी के पैरों के नीचे कामदेव विराजमान है। कामदेव आप जानते हैं कि बहुत अच्छे लोगों में कामदेव जो है प्रवेश कर जाते हैं और उनकी तपस्या को भंग करने में सहायक होते हैं। कामदेव हमारे शरीर को उत्तेजना प्रदान करते हैं। कामदेव एक देवता का नाम है जिसमें उसमें उत्तेजना प्रदान करके वह ध्यान को भटका देते हैं कामदेव। इस तरह से अब क्या होता है, यह 51 विद्यापीठों में एक है। तो मैं आगे मिटाने का कोशिश करता हूँ, थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। और साथ ही साथ 1947 में 1947 में क्या हुआ था, 1947 में मंदिर वनों से घिरा हुआ था। उस समय यह मंदिर जो था वनों से घिरा हुआ था। जरा सोचिए कि कितना वन होगा, वनों से घिरा हुआ था। इसलिए इस मंदिर का नाम वन दुर्गा भी बोला जाता है। ध्यान रखेंगे कि किस मंदिर को वन दुर्गा के नाम से भी बोला जाता है। तो इसका नाम वन दुर्गा के नाम से भी बोला जाता है, नाम है वन दुर्गा के नाम से छिन्नमस्तिका मंदिर को। यह कहाँ पे अवस्थित है, तो यह रामगढ़ में अवस्थित है। इसीलिए मैं मैप के माध्यम से आपको बताने का कोशिश कर रहा हूँ। ये रामगढ़ है, ऐसे कटा हुआ है रामगढ़। उसके बाद इधर कुछ टच है हजारीबाग से, कुछ रांची से, इस तरह से। यह कामाख्या मंदिर शिल्प कला से प्रभावित है। किससे? शिल्प कला, कौशल कला, ललित कला। आप सभी लोग ध्यान देंगे, आदि हिंदी के विद्यार्थी हुए होंगे तो आप जानते होंगे शिल्प कला क्या होता है। इस मंदिर के रामगढ़ के राजाओं के पर्याप्त संरक्षण थे। संरक्षण मतलब किसी भी मंदिर को जब तक संरक्षण नहीं मिलेगा तब तक होगा क्या कि यहाँ रामगढ़ के राजा जो था, तो मंदिर का जो
पूजा पाठ है, पुजारी का पेट कैसे चलेगा, भरण पोषण कैसे होगा। तब राजा जो है उस जमाने में दान किया करते थे। क्या करते थे? दान दे देते थे। भोजन 2 गांव 3 गांव, और वहाँ से जितने भी अनाज आते थे वो डायरेक्ट मंदिर के ट्रस्ट में जाते थे। इस तरह से वहाँ पे देखभाल करने वाले पुजारियों का पेट चलता था। और साथ ही साथ मंदिर निर्माण भी हुआ करता था, और मंदिर निर्माण का जो भार सौंपा जाता था वो राजा करता था। राजा का ही देख रेख में होती थी मंदिर का निर्माण। यह दक्षिणेश्वर मंदिर के आसपास गांवों के लाकर तंत्रिका पुजारियों के बसाने का श्रेय इन्हीं को जाता है। क्या होता है? यह रामगढ़ के राजाओं द्वारा, रामगढ़ के जो राजा थे, तो छन्मस्तिका मंदिर में ऐसा मान्यता है कि यहाँ बलि दिया जाता है, बकरे का बलि दिया जाता है। और साथ ही साथ बकरे का बलि देने के बाद यहाँ पे बकरे का बलि दिया जाता है। आप जाएंगे तो जरा सा भी मक्खी वगैरह नहीं भनकेगा, लेकिन पर डे वहाँ बकरे का बलि दिया जाता है। और साथ ही साथ होटल वगैरह में सब चीज़ आपको सुविधा मिल जाएगा बनाने वगैरह का, और वहाँ लोग खा पी करके फिर चले आते हैं। इस तरह से जरूरी नहीं कि बलि देने से ही माँ छन्मस्तिका खुश होती है, ऐसा भावना पर लोगों ने प्रकट करिए। अपना दिल के साफ रखना चाहिए और दिल से ही माँ को मनाना चाहिए। यदि दिल में गंदगी है तो फिर पूजा पाठ करने से कोई फायदा नहीं है। दक्षिण और साथ ही साथ इस मंदिर 51 विद्यापीठों में है। आपको तो बता दें, भगवान शिव के नृत्य के दौरान सती, भगवान जब नृत्य कर रहे थे तो उस समय सती का एक अंग गिरा था। यहाँ पुराणों के अनुसार जिन जिन स्थानों पर सती के अंग, वस्त्र, आभूषण गिरे, वहाँ पे आपको पहले भी बता दिए कि यहाँ पे सती मतलब विद्यापीठ का निर्माण हुआ है पृथ्वी पर, बहुत 51 जगह पे। तो आप देखिए, अब आपके सामने थर्ड मंदिर लेकर के मैं उपस्थित हुआ। देखिए तीसरा मंदिर कौन सा है, इसके बारे में ध्यानपूर्वक आप देखेंगे। थर्ड मंदिर क्या कहता है? तो केथा शिव मंदिर देवघर में दूसरा मंदिर ये भी है, सॉरी रामगढ़ में केथा शिव मंदिर है। इसको मिटा मैं देता हूँ, देवघर में तो आप सभी लोग देवघर समझ लेंगे। केथा शिव मंदिर कहाँ पे है? तो यह रामगढ़ में ही पड़ता है। दूसरा भी 2 मंदिर यहाँ पे है। इसका निर्माण 17वीं शताब्दी में हुआ था, 17वीं शताब्दी में हुआ था। ठीक है, यह रामगढ़ के राजा दलेर सिंह के द्वारा किया गया था। और क्या हुआ था? रामगढ़ के राजा दलेर सिंह के द्वारा करवाया गया था। इस यहाँ पे मुगल, राजपूत और बंगाल के स्थापत्य कला से स्थापित है। स्थापत्य कला से यह मिश्रित है। मुगल और राजपूत और बंगाल के स्थापत्य कला से यह क्या है? मिश्रण है। अर्थात मुगल का भी कुछ अंश आपको देखने को मिलेगा, और यहाँ पे राजपूत के भी नक्काशी वगैरह जो होता है, दोनों को मिश्रण यहाँ आपको देखने को मिलेगा कलाकृति। जैसे मंदिर में प्राचीन काल में जितने भी मंदिर बने हैं, उसमें जो है कलाकृति का बहुत महत्व दिया गया है, और आज भी। इसीलिए इस मंदिरों की गौरव जो है से वो कम नहीं हो रही, दिनों दिन और बढ़ती चली जा रही है। तो यहाँ पे इस मंदिर के निर्माण में आप देखेंगे केथा के शिव मंदिर में, तो यहाँ पे कुछ अंश आपको राजपूत के मिलेंगे और कुछ अंश मुगलों का मिलेगा निर्माण में, और बंगाल स्थापत्य कला का भी मिश्रण, अर्थात तीनों का भी इस मंदिर में देखने को मिलेगा। इसीलिए आपके डेट में जो भी जाते हैं घूमने के लिए, वो कैमरे के साथ जाते हैं, और उसके बाद में देखते हैं कि यहाँ पे क्या क्या है। कैमरा में होता है क्या कि बारीकी से पता चल जाता है। भारतीय पुरातत्व विभाग द्वारा इसे राष्ट्रीय धरोहर के रूप में घोषित किया गया है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये भारतीय पुरातत्व द्वारा इसे राष्ट्रीय धरोहर के रूप में निर्माणित किया गया, फेमस किया गया है, घोषित किया गया है। ये आपके एग्जाम में आ सकता है।